आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 15। प्रोबेबिलिटी के लिए आप लोग फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। और सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। और रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन 1 होता है। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सरसाइज 15.1 में इसका यूज़ भी आएगा। लेट अस गो फॉर द थर्ड पॉइंट। 1 is equal to sure event, means some events are there which are sure, certain, that are universal truth. So for those events the probability is always 1. For example, sun rises in the east, so probability will be 1. Similarly 0 is equal to impossible event, means जो event हो ही नहीं सकती, impossible होती हैं, उनका probability होता है 0. फॉर एग्ज़ाम्पल सन राइजेस इन द वेस्ट, तो कभी हो ही नहीं सकता ऐसा, इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी जो है 0 है और इसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, जिसका सिर्फ एक ही आउटकम आता है। एलिमेंट्री इवेंट मतलब जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम आता है। So we will write definition here. Elementary events are those events which only one outcome. So elementary events are those events which have only one outcome. For example, let us toss a coin. If we toss a coin, we will get two outcomes. The first one is head and the second one is tail. So we throw a coin, we get two outcome, head और tail. इन दोनों में से एक ही आ सकता है, या तो head आ सकता है या तो tail आ सकता है। चलो हम लोग probability find करते हैं head आने की। तो probability of head के लिए फॉर्मूला आपका है number of favorable outcome divided by total number of outcomes। तो आपका total number of outcomes कितना है 2, क्योंकि head और tail मिलाकर 2 हो जाएंगे। head और tail मिलाकर आपके 2 हो गए। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ हेड, हेड कितना है, तो आपको देखना है हेड, हेड तो एक ही बार है, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी सेम फार्मूला रहेगा, नंबर ऑफ आउटकम जो है 1 रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। सो एलिमेंट्री इवेंट का जो है एक ही आउटकम होता है, ओनली वन आउटकम, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। सो टॉसिंग अ कॉइन इज एन एलिमेंट्री इवेंट बिकॉज वी गेट हेड और टेल, दैट इज नॉट फिक्स व्हाट विल कम। So this is an elementary event, okay? So now you may be clear with the elementary event concept. So this is how you can find out the probability of head or tail when you toss a coin or time. There are many concepts in probability. This is one of the easiest chapter, okay? Which is very easy chapter because we have already studied this in 9th standard as well as in the 10th standard. Elementary event we have also studied in 9th standard. This is not new for you, so you already know this, okay? So let us move to the next topic now. Complementary event. Complementary event is a very important topic for the probability chapter. So let us consider that event that is happening will be P of H. Sorry, event that is not happening, that is P of PH bar. अगर हमें फाइंड करना है तो PH बार इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा 1 - PH।
तो पी एच बार कैसे फाइंड करेंगे? पी एच बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी एच। दैट इज, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा हो तो आप इसको याद करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. It is also used in FIB, so please learn it. Probability of event plus probability of not an event is equal to 1. आपको probability of event दिया हो, probability of not an event फाइंड करना है तो भी यही फार्मूला यूज़ होगा. मीन्स दोनों में से कोई भी एक दिया होता है तो आप इनमें से ये फार्मूला यूज़ करके फाइंड कर सकते हो. एक दिया होता है और एक फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तो इसमें से आप कोई भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा. ओके, ये जो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 आया है वो भी आपका जो लेफ्ट में लिखा हुआ है ना, पी एच बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी एच ई, वहीं से आया है. आप इसको राइट साइड लेफ्ट साइड ले जाकर फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो. बट यू लर्न इन दिस मैनर ओनली. पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू 1. इस मैनर में आप इसको लर्न रखो. जैसे कि अगर मुझे फाइंड करना है तो देखो, आप पी ऑफ एच इक्वल टू 1/2 दिया था तो मैं पी एच ऑफ बार फाइंड कर सकता हूँ. तो पी एच बार कैसे आया? 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा. तो पी एच बार कितना हो गया? 1/2 हो गया. सो वी हैव लर्न दिस फॉर्मूला नाउ. पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1. तो मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. ओके, सो हम लोग एक्सरसाइज 15.1 पे मूव करते हैं. सो एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू, क्या होगा? इज इक्वल टू पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 होता है. इज इक्वल टू क्या होता है? 1, जो मैंने लिखवाया है. देखो, पी ऑफ ई बार, सॉरी, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1. तो ये फॉर्मूला है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1. सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन टू बिकम, जो होगी उसको क्या कहते हैं हम लोग? इम्पॉसिबल. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, तो जो हो ही नहीं सकता उसको जीरो कहते हैं. और जीरो का आंसर क्या होता है? जीरो कब आएगा? जीरो जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा तभी आएगा. जीरो जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा तभी आएगा. तो फर्स्ट ब्लैंक में हम लोग जीरो लिखेंगे और सेकंड ब्लैंक में हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट लिखेंगे. तो सेकंड ब्लैंक में अब लिख देंगे इम्पॉसिबल इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज जीरो, और उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. लेट अस मूव टू द थर्ड वन. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, तो जो होने वाला है उसके लिए क्या होता है प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी दैट इज सर्टेन टू हैपन मतलब श्योर टू हैपन, तो उसका 1 आंसर आएगा. और आप जानते ही हो 1 वाले के लिए हम लोग ने क्या लिखा था? श्योर इवेंट लिखा था. श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट. तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? The sum of the probabilities of the elementary event of an experiment is 1. ये भी एक फॉर्मूला है. जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबको हम अगर प्लस कर दें तो उनका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा. वो है फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन गिवन certain event is greater than 0 and less than 1. तो हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा कि probability of answer the probability of an event is greater than or equal to 0 or less than or equal to 1. This is called the range of probability.